बेसिकली हम इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते जा रहे हैं, हमारा सेल्फ इतना ज़्यादा वीक होता जा रहा है कि हम अपनी लाइफ के अहम डिसीजंस भी दूसरों को देख के ले रहे हैं। प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस इमेजिनरी फियर। Hi, how are you all? Welcome back to the channel one more time. Hey, your presenter, Miss Amira Jyoti, and you are on Speak Up Hesitation. So, this wedding season caught my full attention one more time to make another mesmerizing video on marriage. But this time, I have a question for you all, or maybe a satisfying answer just to have a normal, brilliant conversation. The question is no marriage a solution? Before starting with or opening with today's conversation, I have something for you all. All the invitations. Oh my god. These all are wedding invitations of this season. Now I'm feeling like there's something serious about marriage. Not just the functions, but how do you function after that? That's insane, okay? तो मैरिज के ऊपर जो 2-3 वीडियोज़ मैंने पहले बनाई हैं, लाइक थोड़ा-सा पहले, उन वीडियोज़ के ना कमेंट्स पढ़ने से ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मैरिज के अगेंस्ट हैं। क्योंकि आई डिड नॉट गेट एनी ऑफ द कमेंट्स लाइक कि ये गो फॉर इट, हुर्रे, इट्स द बेस्ट थिंग, इट्स अ पीस ऑफ माइंड, बेस्ट सेरेमनी, हाईली रिकमेंडेड सेरेमनी, ऐसे कोई कमेंट्स वहाँ पे नहीं है। लेकिन दिस वन थिंग आई फेल्ट सो डीप कि किसी भी कमेंट को पढ़ने से ऐसा नहीं लगता है कि शादी ना करने का डिसीजन उनका इसीलिए है क्योंकि उन्हें नहीं करनी है, बल्कि शादी ना करने का डिसीजन उनका इसीलिए है क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे बैड एग्जाम्पल्स है। सोसाइटी में बुरा है, देयर इज नो डिनाई ऑन दैट। लेकिन सोसाइटी के बैड एग्जाम्पल्स मेरी, आपकी या किसी की भी लाइफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी और की स्ट्रगल स्टोरी से हम अपनी लाइफ का कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं कि अरे उनके साथ कितना बुरा हुआ है कि हमारे साथ ना हो जाए? ओह नो शिट, आई जस्ट कैन नॉट टेक दैट रिस्क एट ऑल। व्हाट आई हैव अंडरस्टूड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज इज दैट नहीं करना मत करो, लेकिन वो जो नहीं करने का डिसीजन है वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। अदरवाइज आप किसी की बैड मैरिज देखोगे तो ये भी लाइक कि नहीं 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 करनी है। और अगर आप किसी को हैप्पीली मैरिड देखोगे तो You'll be like कि लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई, क्योंकि आफ्टर ऑल हम ह्यूमंस हैं, हम मल्टीपल इमोशन से बने हैं और इमोशन फ्लक्चुएट करते हैं। तो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होके एक कंक्लूजन में आना, वो हमारा डिसीजन तो नहीं हुआ, राइट? हमारा डिसीजन कैसे लिया जाता है कि येस आई नो गुड इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग, बैड इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग, लेकिन अच्छे बुरे के एग्जिस्ट करने से मैं इन्फ्लुएंस्ड नहीं हूँ। ठीक है, ये मेरा खुद का डिसीजन है। मैंने खुद को, सेल्फ को एनालाइज करके डिसाइड किया दैट आई सिंपली डोंट फील लाइक गेटिंग मैरिड। ठीक है, इट्स मी हु इज डिसाइडिंग फॉर माई सेल्फ, नॉट गुड और बैड एग्जाम्पल्स। और आपका जो भी रीजन है वो आपका खुद का सेल्फ एनालाइज्ड रीजन होना चाहिए कि वो मेरा रीजन है यार, दैट आई डोंट फील लाइक गेटिंग मैरिड, फिर चाहे वो कोई भी रीजन हो। तो जब हम ऐसे डिसाइड करते हैं ना, तो हमारे अंदर उस चीज़ का प्रेशर नहीं होता कि व्हाट इफ आगे चल के व्हाट विल हैपन लेटर। तो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होकर अगर हम अपने पर्सनल डिसीजंस लेते रहेंगे तो हम हमेशा डाउटफुल फील करेंगे, अच्छा डिसाइड किया, कहीं गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि हमारा वो खुद का सेल्फ डिसीजन तो था ही नहीं। हमने सेल्फ को एनालाइज करके तो कुछ डिसाइड ही नहीं किया था। देन अगेन वी आर सैड। बेसिकली हम इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते जा रहे हैं, हमारा सेल्फ इतना ज़्यादा वीक होता जा रहा है कि हम अपनी लाइफ के अहम डिसीजंस भी दूसरों को देख के ले रहे हैं। प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस इमेजिनरी फियर। I have just felt one single thing very strongly. If you don't want to do that thing, cool, fine, don't do that. But if somebody asks you that why don't you want to do that thing, your answer should be because I have analyzed myself and I have a strong sense that I don't fit into that box at all. And now you are sorted. किसी थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड होके अपनी लाइफ का एंड नहीं लिखना है। ऑब्वियसली आप गुड और बैड एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हो। Why? Because you are also the part of same society, and those good or bad examples are also the part of same society. But never ever consider or make your life decisions on the basis of somebody else's good or bad example, because this is not the right way of making decision. अगर आप बिना सेल्फ को एनालाइज किए डिसीजन लोगे तो देर आर चांसेस कि आप रिग्रेट करोगे। यू विल लूज योर पीस ऑफ माइंड, योर स्टेट ऑफ माइंड आफ्टर अ वाइल, क्योंकि अगर आपको बुरे एग्जाम्पल्स यूँ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो अच्छे एग्जाम्पल्स भी आपको यूँ इन्फ्लुएंस करेंगे। वेयर विल यू गो देन? एंड सच अ बिग डिसीजन लाइक मैरिज, मेक श्योर you analyze yourself, that what you actually want, and if you are actually good at that analyzation process,
you will be able to figure out what you actually want. So, the conclusion of this one way conversation is that if you don't want to get married, decide because you don't want to get married. Those dirty, bad examples shouldn't be the main reason of what you are deciding. Decide because the voice of your own self is on priority and the loudest. This is how I say things, thought of sharing with all of you guys, just a different way of thinking for your own peace of mind, which is very expensive. Let's just try to afford it if we can. Alrighty, thanks for bearing your patience till now. See you in the next, everybody. Bye for now.